हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। मैं कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इतने दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं थोड़ी सी बेटर हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया है। इतना लेट हो चुका है इस वजह से जो मुझे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं उन्हीं पे ही आपको वीडियो बना करके और पहले प्रोवाइड करा दूँगी। आज की वीडियो में हम मेज़र ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे। हम लोग मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे अपना यूनिट 4 मेज़रमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्पर्सन होता क्या है। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट पढ़ा था और सेंट्रल टेंडेंसी आपको बताया भी था क्या होता है। उसके मेजरमेंट के आपके बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे मीन था, मीडियन था एंड मोड था। सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़रमेंट का कोई भी जो आप मेथड है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उसके एग्जांपल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करती हूँ डिस्पर्जन, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थियोरेटिकल अगर मैं समझाऊँगी ना तो आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन से मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कि मैंने आपको पता है मीन पढ़ाया था, तो मीन कैसे आता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो कोई भी यहाँ पे जैसे सीरीज़ दी हुई है 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो हम इसका मीन कैसे निकालते हैं। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सिग्मा एक्स मिल जाता है 35 और ये नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं 5 है। तो जब हम इनको कट करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। तो जो हमारा मीन है वो 7 आया है। तो डिस्पर्जन में बस हम देखते हैं कि इस जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी आई है, उससे जो सीरीज़ के बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं, बाकी आइटम्स हैं, वो कितने वेरी कर रहे हैं, मतलब कितना डिफरेंस है उनके बीच में। और इसी डिफरेंस को, इसी वेरिएशन को हम डिस्पर्जन कहते हैं। अब वेरिएशन कैसे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मीन 7 है। अब इसी से हम सबको देखेंगे, तो अगर हम देखें तो 7 से 5 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 1 का आ रहा है। यहाँ पे आपको 0 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको +1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको +2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब जो सेंट्रल वैल्यू आई थी उससे जो हमारे पास में गिवन सीरीज़ थी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट हमें नहीं मिला है कि मतलब सब में ही ज़ीरो वैल्यू का, ज़ीरो का ही वेरिएशन नहीं है, कुछ ना कुछ अलग अलग वेरिएशन डिफरेंसेस है। तो यही जो डिफरेंसेस आते हैं ना सेंट्रल वैल्यू से, आपके जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें से जो डिफरेंस आता है उसे ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अभी क्लियर हो गई होगी डिस्पर्जन होता क्या है। फिर आप यहाँ पे मीन की जगह पे मीडियन भी रख सकते हो, मोड भी रख सकते हो, लेकिन डिस्पर्जन इसे ही बोलते हैं। मतलब जो आपका डिफरेंस होता है ना, हमें उसे ही डिस्पर्जन यहाँ पर कहा गया है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो आप देखिए डेफिनेशन गिवन है, डिस्पर्जन इज़ द मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। देखिए मैंने वही बात करी ना कि डिस्पर्जन क्या है, मेजरमेंट है जो आइटम है उनके वेरिएशन का, उनके डिफरेंसेस का। ठीक है, उसी की तो मेजरमेंट को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपकी पावले ने दी है। इसके अलावा आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए होना चाहिए, तो आपका मीनिंग क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब उसमें मीनिंग में आप थोड़ी और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, स्कैटर, वेरिएशन, डेविएशन, स्प्रेड, मतलब कुछ भी फैलाव टाइप का जो है उसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ वेरिएशन। ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें डिफरेंस एंड वेरिएशन का मेजरमेंट करते हैं, इस वजह से हम इसे मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। ये इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई हो। मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
अब हम देख लेते हैं कि हम डिस्पर्जन को मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो डिस्पर्जन को मेज़र करने के डिफरेंट यहाँ पर मेथड्स हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मेथड्स हैं, जिसमें आपका एब्सोल्यूट मेज़र है एंड रिलेटिव मेज़र है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट मेज़र एंड रिलेटिव मेज़र होता क्या है। तो एब्सोल्यूट मेज़र में आपको यहाँ पर यूनिट में जो भी आपका आंसर आता है वो यूनिट में आता है, जैसे लीटर है, मीटर है, ईयर है, ठीक है। तो आपका डाटा भी उसी में है और आपका जो आएगा आंसर वो भी आपका यूनिट में आएगा। और यहाँ पे आपका जो होता है ये यूनिट फ्री होता है, यहाँ पे आपका आंसर कोई भी यूनिट में नहीं आता रिलेटिव मेजर्स में, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर आपका कंपैरिजन बेस्ड होता है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा हो गया मीनिंग जो कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का है। अब हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर्स होते क्या हैं। अगर हम मेजरमेंट करते हैं वैल्यूज़ के बेसिस पे, तो उसमें हम रेंजेस, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज को देखते हैं। और रिलेटिव मेजर्स में हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। दोनों देखिए, दोनों में रेंजेस आ रहा है, बस रिलेटिव में आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। अगर हम एवरेजेस के बेसिस पे करते हैं डिस्पर्जन का मेजरमेंट, तो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। यहाँ पे आपका रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। ये तीनों आपके मतलब ये आपके पांचों रिलेटिव मेज़र के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में आपका यहाँ पे देखें तो एक और आता है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, ग्राफिकल मेज़र। अगर ग्राफिकली हम मेज़र कर रहे हैं डिस्पर्सन को तो वो लॉरेंस कर्व से करते हैं आगे, लेकिन आप पढ़ोगे इसको। तो यहाँ पे इसमें इतना ही है, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर आपका आ जाता है, अगर शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको कि होता क्या है डिस्पर्जन एंड टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या होते हैं, और उनको लिख के और बस आपको बता देने हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रेंजेस की। रेंज जो होता है वो सिंपलेस्ट मेथड होता है डाटा में डिस्पर्जन को मेज़र करने का। इसके अलावा जो आपका रेंज है वो कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली जो आपकी सीरीज़ गिवन है ना, उसमें हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दे दी है, पहले इसका फॉर्मूला और मैं बता दूँ। इसका फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू H माइनस एल। यहाँ पे H मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे एक सीरीज़ दे देते हैं 54, 45, 16, 15, 17, 85 एंड 20। अब हम इसमें रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है कि R इज़ इक्वल टू H माइनस एल। तो यहाँ पे आप देखो इस सीरीज़ में आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपकी है 85 एंड लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है 15। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70, हमें यहाँ पे 70 मिल जाएगा आंसर में। ये आपकी रेंज है, ठीक है। ये इतना ही इजी है जितना इजी आपको दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। बस आपको अगर ऐसी कोई सीरीज़ दी है तो उसमें से आप हाईएस्ट वैल्यू ले लो और उसमें से उसकी लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो और आपको रेंज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की। कोफिशिएंट ऑफ रेंज से थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि आपने मीन मीडियन मोड में पढ़ा था ना, कि उसमें आपके 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो आपका रेंज में भी ये तीनों मेथड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है क्या है। तो ये एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और यहाँ पे किसी भी टाइप का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है CR इज़ इक्वल टू H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। ये कुछ फॉर्मूला आपका ऐसे बनेगा, CR इज़ इक्वल टू H माइनस एल अपॉन H प्लस एल, ठीक है। इसके आपको मैंने मेथड्स बता दिए, कितने होते हैं, 3 होते हैं। इंडिविजुअल होता है, एक आपका डिस्क्रीट होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूअस होता है,
ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो पीछे होता क्या चीज़ है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप पहले मीन मीडियन मोड वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, मंथली वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री आर स्टेटेड बिलो, फाइंड आउट द रेंज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये 50, 60, 80, 90 ऐसे करके इनकी वेजेस यहाँ पर हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला है CR=H-L/H+L। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 500 और लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 50, ठीक है ना। और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू भी सेम होगी आपकी, बस यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 450 अपॉन में आपका 550। तो अब हम इनको जब डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0.82। ठीक है, तो ये जो आपका आया ना 0.82, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। और हमें पता है कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो इतना ही होता है, तो रेंज आपका सिर्फ 450 है। सिमिलरली हम डिस्क्रीट सीरीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हम CR में अपना H-L लेंगे और यहाँ पर H+L। डिस्क्रीट सीरीज़ आप जानते हैं आपको x के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, बट हमें यहाँ पे x की ही वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट है 18 और लोवेस्ट है 10। हम इस वाली में से ले रहे हैं, ठीक है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी वाली में से नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 18 + 10 कर लेंगे, ये आ जाएगा 8/28 इज इक्वल टू 0.29। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो सीरीज़ आप देख रहे हो ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ है। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इन क्लास इंटरवल्स को लेंगे। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका 100 है, इसमें से सबसे लोएस्ट आपका 10 है। देन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90/110। कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पे जो CR आएगा वो आ जाएगा 0.8। तो ये आपका जो रेंज का टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। ये इतना ही आसान है करने में। आई होप आपको सारे जो मेथड्स थे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सारे क्लियर हुए हों।